नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त रहे होंगे। अच्छे से दिन की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ, ताज़ा खबरों के साथ, जो कि ताज़ा खबरों में आपके माने जाने विषय, माने जाने अपडेट शामिल किए गए हैं। जिसमें अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स से संबंधित अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, चाहे अमर उजाला, दैनिक जागरण हिंदी में, या फिर दैनिक भास्कर, या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इन टाइम्स ऑफ इंडिया, ग्लोबल टाइम्स, नवभारत टाइम्स, ऐसे करके जो न्यूज़पेपर आते हैं वो इस तरह के करंट अफेयर्स से, इस तरह के प्रश्नोत्तरी से संबंधित होते हैं, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जहाँ पे 4 विकल्प दिए रहते हैं और उनमें से कोई एक विकल्प सही रहता है। तो इसी के साथ, इसी कड़ी के जुड़ते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की इस नई धमाकेदार वीडियो में जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम दें तो आप घबराएं नहीं, और अगर आपने क्वेश्चन को एक बार समझा है तो हमेशा के लिए वो डेटा आपके दिमाग में फीड हो जाए। देखिएगा, हम लोग फिर से बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करेंगे। 8 नवंबर दिन शनिवार, यानी आज के दिन का ताज़ा करंट अफेयर्स, जिसे बोला जाता है हिंदी में दैनिक समसामयिकी, यानी कि डेली करंट अफेयर्स, जिसमें आपके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे और कवर किए गए भी हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज वाराणसी में कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? हमने इस प्रश्न की चर्चा आपसे कल भी की थी, और इस प्रश्न की चर्चा पहले नंबर पे ही, पहले प्रश्न में ही की जा रही है। तो इस डिस्कशन के साथ, इस चर्चा के साथ, हमने आपको बताया था कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी वंदे भारत ट्रेनों को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे। कितने वंदे भारत ट्रेनों को? तो आपको पता होना चाहिए, 4 वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई। यानी आज जो है वो 4 वंदे भारत ट्रेनें जो है काशी, यानी वाराणसी से जो है शुरू की गई हैं। ठीक है, तो इसका नंबर क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, यानी कि आप लोग इसको, मैंने हिंदी में इसका ट्रांसलेट नहीं किया, आप सॉरी इंग्लिश में, तो आप लोग इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं कि आवर इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी gave the showed the green flag of how much Vande Bharat Express trains in Varanasi today। ठीक है, आज तो 4, मैंने कि 4 भारतीय ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। द नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स आर 4 दैट हैज बीन शोन द ग्रीन फ्लैग। ठीक है, बाई आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी, इन वाराणसी टुडे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत ने आज किस मिशन की शुरुआत की? भारत एक मतलब कि उभरता हुआ देश है। अभी भी भारत जो है प्रगतिशील है, अभी भी विकास कर रहा है, इन डेवलपमेंटेड में आता है। ठीक है, डेवलपिंग में आता है। तो उसमें भारत जो है, आज भारत ने किस मिशन की शुरुआत की, यानी कौन सा भारत का मिशन है, ऐसा लक्ष्य है जिस पर भारत ने आज बल दिया है। ठीक है, आज शुरुआत की गई है इसकी, यानी कि रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड विच मिशन टुडे। अभी हाल ही में भारत ने आज किस मिशन की शुरुआत की? आर्थिक मजबूती मिशन, वन हेल्थ मिशन 2.0, स्वास्थ्य मिशन, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, इस प्रश्न को, मतलब इस उत्तर को जानने से पहले, इस प्रश्न के उत्तर को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जिस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं, उस तरह से विकास करने के साथ साथ हम लोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विज्ञान हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। आपको पता होगा, यूजफुल भी है और इसके ढेर सारे हार्मनेस भी हैं, मिस यूजर भी हैं। ठीक है, लोग इसका गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं विज्ञान में उभरती हुई तकनीक का। तो उन तकनीकों के साथ हमारी प्रकृति का भी नुकसान हो रहा है। प्रकृति में कौन आते हैं? वन्य जीव, पेड़ पौधे, ठीक है, और ढेर सारी हरी वनस्पतियाँ जो हमारे लिए वरदान साबित होती हैं, जड़ी बूटियाँ। तो इन डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं, बड़े बड़े उद्योग बनाए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने वन हेल्थ मिशन 2.0 इसकी क्या की है? शुरुआत की है। इसको बताना मैंने थोड़ा डिटेल्स में इसलिए ज़रूरी समझा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज भारत ने वन हेल्थ मिशन 2.0 की शुरुआत की है, जिससे लोगों को यह पता चले, न केवल भारत के लोगों को, बल्कि भारत के इस वन हेल्थ मिशन 2.0 को देखते हुए अन्य देशों को भी, कि वन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वन है तभी हम लोग की सेहत है, स्वास्थ्य है। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने भी एक पढ़ा था कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों को कहा जाता है। ठीक है, वन के पेड़ पौधों को कहा जाता है। पृथ्वी के, आपको बता दें, एक रोचक तथ्य है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है
इसी 1 NEE फॉरेस्ट से संबंधित, ठीक है, कि हमारे भारत का यानी पूरे वर्ल्ड का, पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत ऑक्सीजन किस वन से आता है, ठीक है। मतलब पूरे भारत में, मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड में पृथ्वी पर 21% ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन में से 16%, ठीक है, ऑक्सीजन अमेजन के जंगल से आती है, और अमेजन के जंगल का ही सबसे ज़्यादा बड़ा भाग काटा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान है इसके कटने से, वन के कटने से, आप लोग समझ सकते हैं। और अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। द लंग्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अमेजन फॉरेस्ट। आप लोग समझिएगा, ठीक है। इस प्रश्न में ही कई सारे प्रश्न छुपे हैं और कई सारे उत्तर भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है। ISRO ने आज किस मिशन की शुरुआत की। मिशन की बात हो रही है तो इससे जुड़ा एक और प्रश्न आपके सामने लाया गया है, मिशन, ठीक है। तो ISRO आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे बोला किया जा रहा है ISRO। इसने आज किस मिशन की शुरुआत की, विच मिशन स्टार्टेड बाई ISRO, ठीक है, या विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाई ISRO। कौन सा है, चंद्रयान 4, सूर्य दर्शन 2, मंगलयान फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा, आपको पता ही है। तो आपको बता दें, चंद्रयान 4 का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 की सफलता को देखते हुए चंद्रयान 3 हमारा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, ठीक है, और चंद्रयान 4 को इस बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तो उतारा गया था चंद्रयान 3 को, लेकिन चंद्रयान 4 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव सतह पर जा करके जो जानकारियां बाकी रह गई थी उसको जुटाने के लिए डेवलप किया जा रहा है। अभी इसका काम चल रहा है, तो ये नहीं हो सकता। मंगलयान फर्स्ट तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस पे भी काम चल रहा है ISRO के द्वारा। सूर्य दर्शन 2, सूर्य दर्शन 2, ये जो है इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसका सही उत्तर है कि ISRO ने आज सूर्य दर्शन 2 मिशन की शुरुआत की। ISRO स्टार्टेड सूर्य दर्शन मिशन 2 रिसेंटली टुडे, ठीक है। सूर्य दर्शन 2 आपको पता होगा, भारत के ISRO यानी कि इंडियन सैटेलाइट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने भी हाल ही में एक आदित्य L1 लॉन्च किया था। इसी सूर्य दर्शन से जुड़ा है आदित्य L1, आदित्य L1 लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सूर्य की सतह के, मतलब उसके लगभग मुख्य भाग में, सूर्य की सतह के, उसके सन के सरफेस के मेन पार्ट के आसपास पहुंचना और उसके बारे में जानकारी जुटाना, ठीक है। इसी जो हम लोग बात कर रहे हैं आदित्य L1, ठीक है, सूर्य दर्शन 2 से जुड़ा हुआ है ये आदित्य L1। इसी ने जो है अभी इसी को भारत के ISRO ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, अभी हाल ही में शुरू किया था चंद्रयान की सफलता के बाद 2023 में, सॉरी 2022 में, ठीक है। 2022 से 23 के बीच कोई डेट हो सकती है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उस सूर्ययान ने जा करके, आदित्य L1 ने जा करके जो है सूर्य की सतह पर लगभग जो है करोड़ों किलोमीटर पहले ही जा करके सूर्य की सतह पर ये पता लगाया कि सूर्य में क्या क्या विद्यमान है, सूर्य कहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है, सूर्य में कितनी ज़्यादा एनर्जी है, उससे ओजोन लेयर पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और भी इसकी संबंधित जानकारियाँ जुटाई, ठीक है। तो ISRO ने आज सूर्य दर्शन 2 मिशन की शुरुआत की। भारत ने आज किस देश को हराकर एशिया कप 2026 में अपनी जगह बनाई, यानी कि रिसेंटली इंडिया किस देश को हराकर, विच कंट्रीज डिफीटेड बाई इंडिया, या इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू मेक द प्लेस ऑफ एशिया कप 2026, यानी भारत ने अपनी जगह एशिया कप 2026 में बनाने के लिए किस देश को हराया। तो वो देश कौन सा है, सऊदी अरब, ठीक है। हाल ही में भारत ने सऊदी अरब को हरा करके एशिया कप 2026 में अपनी जगह बनाई है। तो दैट कंट्री सऊदी अरब विच वॉज डिफीटेड बाई इंडिया बिकॉज इंडिया वांटेड टू टेक प्लेस इन एशिया कप 2026, ठीक है। 2026 में अपनी जगह बनाने के लिए भारत ने सऊदी अरब को हराया। फिर अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विमान में उड़ान भरी। आज ही उन्होंने किस विमान में उड़ान भरी है। ऐसा माना जा रहा है कि वो कोई लड़ाकू विमान है, और वो कौन सा विमान है, ठीक है। राफेल लड़ाकू विमान, तेजस लड़ाकू विमान, INS विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं। तो INS विक्रमादित्य आपको पता होगा ये लड़ाकू विमान तो है नहीं, फिर भी ये लगभग सबमरीन के अंडर आता है, ठीक है।
तो ये नहीं हो सकता। ये है राफेल लड़ाकू विमान। ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान नहीं है, ये राफेल लड़ाकू विमान है। तो राफेल लड़ाकू विमान में आज हमारे भारत की राष्ट्रपति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विमान में उड़ान भरी। ठीक है यह जांचने के लिए, मतलब यह समझने के लिए कि राफेल लड़ाकू विमान जो है किस तरह की टेक्निक से काम करता है, कितनी सारी सुविधाओं से लैस है। वहाँ के जो एयरफोर्स के हेड हैं, ठीक है, उनसे बात करके उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ CDS से बात करके उन्होंने इस राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। तो रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट मिसेज द्रौपदी मुर्मू टेक ऑफ द इन विच एयरक्राफ्ट, किस उड़ान में, मतलब किस विमान में उन्होंने उड़ान भरी, तो वो है राफेल लड़ाकू विमान। दैट एयरक्राफ्ट इज राफेल एयरक्राफ्ट इन विच बाय यूजिंग इंडियन ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टेक ऑफ, ठीक है, जिसके दौरान उन्होंने उड़ान भरी। भारत के साइबर सुरक्षा की रैंकिंग कितने नंबर पर है? अगर हम साइबर सुरक्षा की बात करें तो भारत किस स्थान पर आता है सभी देशों को मिला करके, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पर, यानी वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत साइबर सुरक्षा की रैंकिंग में कितने नंबर पर आता है? ऑन हाउ मेनी नंबर इंडिया कीप्स या इंडिया टेक्स द साइबर सिक्योरिटी रैंकिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी इंडिया प्लेस ऑन विच नंबर, किस नंबर पर वो अपना स्थान रखता है। इंडिया कीप्स ऑन विच नंबर ऑफ द प्लेस बाय साइबर सिक्योरिटी रैंकिंग। ठीक है, भारत की साइबर सिक्योरिटी रैंकिंग कितने नंबर पर है? 8वें, 9वें, 10वें, 11वीं। आपको बता दें भारत की साइबर सुरक्षा जो रैंकिंग है वो पहले 14वें 15वें पर आती थी, लेकिन कोरोना टाइम के बाद टेक्नोलॉजी का जिस तरह से एडवांसमेंट हुआ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बूस्ट होना स्टार्ट हुई, विज्ञान ने जिस तरह से प्रगति की है, उस तरह से 15वें से लेकर अब तक भारत ने 10वें नंबर पर अपना स्थान जमा लिया है, जो कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, जो कभी 15वें नंबर पर हुआ करता था वो 10 नंबर पर हो गया है, वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है अपने लोगों के लिए भी। तो टॉप 10 वर्ल्ड की कंट्रीज में भारत की साइबर सुरक्षा जो रैंकिंग है 10वें नंबर पर आती है। ठीक है, तो इंडिया टेक्स द 10th रैंकिंग बाय द साइबर सिक्योरिटी या ऑन द साइबर सिक्योरिटी नंबर। फिर हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह सभी ग्रहों पर नियंत्रण रखता है? यह कह सकते हैं कौन सा ग्रह सभी ग्रहों का अधिपति है, स्वामी है, यानी कि लीडर आप बोल सकते हैं। तो नियंत्रण रखता है, यानी कमांड करता है, कौन ग्रह? तो विच प्लेनेट कमांड्स ऑन ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, कौन सा ग्रह सभी ग्रहों पर नियंत्रण रखता है, कमांड देता है, उसको ऑपरेट करता है? सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध है। अभी तक हमने 8 ग्रहों को पढ़ा, 8 ग्रहों में सूर्य तो कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के स्तर को छोड़ करके अगर हम आकाशगंगा के ऊपर आकर के देखें, आकाशगंगा के भी पार आकर के देखें, तो सूर्य पाएंगे कि जो हमारा सन है ना, वो एक पॉइंट जैसा है, एक तारा है, तारे से भी बहुत छोटा है। मतलब इसको एग्जैक्ट माना गया है कि ये ग्रह है, मतलब सूर्य एक तारा है। तो सूर्य जो है सभी ग्रहों का अधिपति है, इसलिए सूर्य सभी ग्रहों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा तो कोई भी ग्रह अपने स्थान पर, मूल स्थान पर नहीं हो पाएगा जहाँ पे वो है एग्जैक्टली। जैसे पृथ्वी, अपना जो अर्थ है वो 23 राइट 1/2 यानी 66 सही 1/2 अंश पर झुकी है। तो पृथ्वी जिस तरह से झुकी है, जिस तरह से पृथ्वी अपना रिवॉल्यूशन मोशन और रिवोल्यूटेड मोशन पूरा करती है, ठीक है, उस तरह से कोई भी ग्रह नहीं कर पाएगा। तो सन का सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल है अपने स्थान पर होकर इन सबको एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो द सन कमांड्स ऑन ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये रहा दोस्तों हमारे द्वारा बताया गया आज का विशेष दैनिक करंट अफेयर्स, जो कि आप लोगों ने अभी समझा, और आशा करता हूँ आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक इस वीडियो को वॉच किया होगा, देखा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप लोगों के दोस्तों को भी करंट अफेयर्स की वीडियो को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप लोग उनके साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।